गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन 10वीं क्लास के अंतर्गत ही और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के उपयोगी के लिए अपन पढ़ते हैं मौर्योत्तर भारत। अपन पहले पढ़ चुके हैं मौर्य प्रशासन, मौर्य काल के राजा और उनके प्रशासन के बारे में। अंतिम मौर्य शासक होता है वरदत्त। वरदत्त की हत्या करता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना करता है। कहाँ पर करते हैं? मगध में। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मगध की राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। तो मौर्य शासक कौन होता है? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। बृहद्रथ की क्या करते हैं? बृहद्रथ मौर्य की क्या करता है? हत्या कर देता है। कौन करता है हत्या? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कब करता है? 185 ईसा पूर्व में। हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग के द्वारा एक भारत में नए साम्राज्य की स्थापना करता है और शुंग वंश का भारत में एक नया वंश आता है, शुंग वंश। तो शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक ये चलता है। इसमें सबसे प्रतापी और साहसी राजा था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने उत्तर भारत में यानी कि संपूर्ण उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था और मौर्य के शासक वरदत्त की हत्या कर अपना साम्राज्य स्थापित किया था मगध में, और मगध की राजधानी पहले से ही पाटलिपुत्र थी। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने दूसरी अपनी राजधानी बनाई विदिशा को। दूसरी राजधानी किसको बनाया? विदिशा को। दूसरी राजधानी बनाई विदिशा। पहली राजधानी पाटलिपुत्र, दूसरी राजधानी क्या थी? विदिशा। उसने उत्तर भारत और संपूर्ण उत्तर भारत वाला क्षेत्र और कई युद्धों पर विजय प्राप्त की थी। और इसकी जानकारी अपने को पंजाब में, कहाँ पर है? वर्तमान के पंजाब में जालंधर में स्थित शिलालेख से अपने को शुंग वंश का एक शिलालेख है, वहाँ से अपने को जानकारी मिलती है। तथा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है दिव्यावदान। दिव्यावदान से हमें शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग की जानकारी मिलती है कि यह संपूर्ण उत्तर भारत में तथा शाख्या तक, कहाँ पर? शांगला तक। कहाँ पर? शांगला। वर्तमान में शांगला को सियालकोट कहते हैं और वर्तमान समय में ये पंजाब के पाकिस्तान में स्थित है। पंजाब के पाकिस्तान में कहाँ पर स्थित है? पंजाब के पाकिस्तान में वर्तमान समय में स्थित है सियालकोट। उसका नाम था शांगला, जो कि उत्तर भारत में शांगला तक पुष्यमित्र शुंग का शासन हुआ करता था। पुष्यमित्र शुंग ने एक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ब्राह्मण धर्म का क्या था? अनुयायी था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ये दूसरा वैदिक धर्म का उद्धारक था। क्या था? दूसरे वैदिक धर्म का उद्धारक था। उसने अपने साम्राज्य में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब देखो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ में ऐसा होता है कि राजा का लिखा हुआ ताम्रपत्र एक घोड़े के सिर के ऊपर बांध दिया जाता है और जहाँ वो घोड़ा जाता है उस क्षेत्र तक उस राज्य का शासन या आधिपत्य होता था। तो अगर उस घोड़े को किसी ने पकड़ दिया तो उस राजा के साथ क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था।
तो उसी तुम्हार पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किए थे। 2 बार क्या किया था? अश्वमेघ यज्ञ किया था। इस यज्ञ के इन यज्ञों के पुरोहित कौन थे उस समय? उस यज्ञ के पुरोहित कौन हुआ करते थे? इन यज्ञों के पुरोहित कौन थे? सुप्रसिद्ध संस्कृत के व्याकरण, सुप्रसिद्ध अपने कौन थे? सुप्रसिद्ध संस्कृत के व्याकरण कौन थे? पतंजलि। पतंजलि उसके मुख्य पुरोहित थे। पतंजलि थे व्याकरण के, सुप्रसिद्ध व्याकरण के पतंजलि ने उसके अश्वमेघ यज्ञ के मुख्य पुरोहित हुआ करते थे। और पतंजलि के ही बाबा रामदेव जी ने पतंजलि के उत्पादन यानी कि उनके संस्कृत के व्याकरण के बहुत अच्छी उनकी पुस्तक है व्याकरण और पतंजलि। व्याकरण और पतंजलि उनके पुरोहित हुआ करते थे। किसके? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का कठोर विरोधी था। क्या था? कठोर विरोधी था और बौद्ध धर्म पर बहुत अत्याचार उसने किए थे। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल 151 ईसा पूर्व में क्या होता है? समाप्त हो जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है 151 ईसा पूर्व में। और पुष्यमित्र शुंग की हत्या के बाद शुंग वंश में कई राजा हुए थे। उनमें से अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। और देवभूति का ही अमात्य, देवभूति का ही क्या होता है? अमात्य वासुदेव। अमात्य वासुदेव। और वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में, कब? 73 ईसा पूर्व में देवभूति की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। देवभूति की क्या करते हैं? हत्या कर देता है। तथा भारत में एक शुंग वंश का अंतिम शासक का देवभूति, और देवभूति की हत्या करने के बाद भारत में एक नए राष्ट्रीय वंश की स्थापना होती है। वो होती है कण्व वंश। कौन सा वंश? कण्व वंश। तो कण्व वंश की स्थापना कब होती है? 73 ईसा पूर्व में। 73 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना कौन करता है? वासुदेव कण्व। कौन करता है? वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व ने भारत में एक नए वंश की स्थापना करता है, कण्व। और कण्व वंश की स्थापना कब करता है? 73 ईसा पूर्व तक। कब होती है? 73 ईसा पूर्व में भारत में कण्व वंश की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? वासुदेव कण्व के द्वारा, जो देवभूति को हराता है। शुंग वंश का देवभूति होता है, उसका अंतिम शासक देवभूति का ही अमात्य होता है वासुदेव। वासुदेव के द्वारा देवभूति की हत्या कर एक नए राज्य की स्थापना करता है, कण्व वंश की। और कण्व वंश में उसके कमज़ोर शासक ही थे, यानी वासुदेव के बाद उसके कमज़ोर शासक थे। उसके कमज़ोर शासकों के कारण 27 ईसा पूर्व में भी उस वंश का शासक था सुशर्मा की हत्या हो जाती है। और सुशर्मा की हत्या कौन करता है? आंध्र वंश या सातवाहन वंश का राजा होता है शिमुक के द्वारा 27 ईसा पूर्व में क्या करता है? 27 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर भारत में एक नए वंश की स्थापना होती है। उस वंश का नाम है सातवाहन वंश। तो अपन पढ़े थे मौर्योत्तर भारत के में शुंग वंश,
शुंग वंश की स्थापना करता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासक वरदत्त की हत्या कर अपना एक नया वंश की स्थापना होती है। और पुष्यमित्र शुंग 185 से 151 ईस्वा पूर्व तक शासन करता है। वह अपनी शासनकाल में विशेष रूप से उसका योगदान है, 2 बार अश्वमेध यज्ञ करता है और उसके यज्ञ के मुख्य पुरोहित होते हैं सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण के पतंजलि, और पतंजलि उसके शासनकाल में पुरोहित थे। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद कई राजा हुए थे, ज्येष्ठमित्र, अग्निमित्र, भागवत, और अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति को ही उसका अमात्य ने वासुदेव ने उसकी हत्या कर देता है 73 ईसा पूर्व में, और इसकी हत्या के साथ ही शुंग वंश की समाप्ति होती है और भारत में एक नए वंश की स्थापना होती है, कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना करने वाला वासुदेव कण्व, और 73 ईसा पूर्व में। वासुदेव कण्व के बाद उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर थे और ये 27 ईसा पूर्व तक ही चलता है, और 27 ईसा पूर्व में उसका अंतिम शासक होता है सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या कौन करता है? सुशर्मा की हत्या करता है आंध्र या सातवाहन वंश का राजा शिमुक। शिमुक ने 27 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना होता है, सातवाहन वंश। तो अपन आगे की टॉपिक में पढ़ेंगे सातवाहन वंश।